नमस्कार भक्तों। क्या केवल एक लोटा जल भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है? क्या सावन के महीने में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले भक्त के लिए स्वयं महादेव धरती पर आ सकते हैं? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा का अद्भुत प्रसंग है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में भगवान शिव अपने भक्त को ऐसा वरदान देते हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भी भक्ति से भर जाएगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव बड़ा साधारण था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू था और सावन के महीने में वहां की गई सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पास धन नहीं था, खेत नहीं थे, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो संसार के किसी राजा के पास भी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, नदी से जल भरता, जंगल से बेलपत्र चुनता और नंगे पैर मंदिर पहुंच जाता। शिवलिंग पर जल चढ़ाता और केवल एक ही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि अंतिम श्वास तक आपका नाम मेरे होठों पर रहे। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर अक्सर कहते, बेटा माधव, भगवान शिव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। माधव मुस्कुरा देता। उसे वरदान नहीं चाहिए था, उसे तो केवल भगवान का प्रेम चाहिए था। लेकिन गांव में हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का साहूकार हंसते हुए बोला, अरे माधव, दिन भर मंदिर में बैठने से पेट नहीं भरता, शिव तुम्हें सोना देंगे क्या? माधव ने शांत स्वर में कहा, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरा पालन भी करेगा। उसकी यह बात सुनकर लोग और भी हंसने लगे। समय बीतता गया और सावन का पहला सोमवार आ गया। मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई दूध लेकर आया था, कोई शहद, कोई चांदी का नाग चढ़ा रहा था, लेकिन माधव के पास केवल मिट्टी का एक छोटा सा लोटा और 3 बेलपत्र थे। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचा और उसने आंखें बंद की। कांपती आवाज में उसने कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए केवल श्रद्धा है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत होने देना। इतना कहकर ही मंदिर में रखे दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। बिना हवा के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वृद्ध पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, आपने अपने भक्त की पुकार सुन ले। उस रात माधव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान हैं। नंदी द्वार पर खड़े हैं। देवता हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति कर रहे हैं। तभी भगवान शिव ने अपने करुणामयी दृष्टि माधव पर डाली। महादेव बोले, वत्स, भक्ति की सबसे बड़ी पहचान परीक्षा होती है। आने वाले दिनों में तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम की परीक्षा होगी। यदि तुम अडिग रहे तो मैं तुम्हें स्वयं रक्षा प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। सुबह जब माधव की आँख खुली तो उसका हृदय अद्भुत शांति से भर चुका था। उसे विश्वास हो गया कि यह साधारण सपना नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव का संकेत था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली है। पिछले दिन के उस दिव्य स्वप्न के बाद माधव का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। वह पहले की तरह शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता।
उसे भगवान शिव के वचन याद थे, परीक्षा आएगी लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। पूरे गांव में चिंता फैल गई। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। कुछ लोगों ने कहा यह सब हमारे पापों का फल है, लेकिन गांव का साहूकार बोला नहीं, यह सब उस माधव की वजह से हो रहा है। दिन रात मंदिर में बैठा रहता है, भगवान नाराज हो गए हैं, इसे गांव से निकाल दो। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। माधव को बुलाया गया। सरपंच ने कहा, माधव, लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से गांव पर संकट आया है, कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ दो। यह सुनकर भी माधव के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे जाने से पूरे गांव का भला हो सकता है तो मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा कि वे आप सबकी रक्षा करें। इतना कहकर उसने शिव मंदिर में जाकर अंतिम बार जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस गांव की रक्षा कीजिएगा। माधव गांव छोड़कर पास के जंगल में चला गया। उसने एक पुराने बरगद के नीचे आसन लगाया और वहीं बैठकर शिव मंत्र का जाप करने लगा। उधर गांव में संकट और बढ़ता गया। पशु बीमार पड़ने लगे, कुएं पूरी तरह सूख गए और लोगों के मन में भय घर करने लगा। एक रात गांव के वृद्ध पुजारी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रकट होकर कह रहे हैं, तुम लोगों ने मेरे सच्चे भक्त का अपमान किया है, जब तक उसे सम्मान पूर्वक वापस नहीं बुलाओगे तब तक यह संकट समाप्त नहीं होगा। सुबह होते ही पुजारी ने पूरा स्वप्न गांव वालों को सुनाया। अब सबको अपनी भूल का एहसास होने लगा। साहूकार भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसी समय अचानक तेज बादल घिर आए, बिजली चमकी, लेकिन वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरी। पुजारी बोले, पहले माधव को वापस लाओ। गांव के सभी लोग जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि माधव एक वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सरपंच उसके चरणों में गिर पड़ा। माधव, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारी भक्ति को पहचान नहीं सके। माधव ने तुरंत उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी भगवान शिव की संतान हैं। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसे प्रेम से सुधारना चाहिए। इतना कहते ही अचानक आकाश में जोरदार गर्जना हुई। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत पानी से भर गए, तालाब लबालब हो गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी एक स्वर में बोलने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गांव वालों को अब समझ आ चुका था कि भगवान शिव को धन, सोना या बड़े चढ़ावे नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। लेकिन यह तो केवल भगवान शिव की कृपा की पहली झलक थी। महादेव अभी अपने भक्त माधव को क्या दिव्य अनुभव कराने वाले थे, जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। सावन का अंतिम सोमवार निकट आ रहा था और उसी दिन होने वाला था अद्भुत चमत्कार, जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्त की पुकार का उत्तर देंगे। भोर होते ही पूरा शिवपुर गांव हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, बच्चे हाथों में छोटे छोटे कलश लिए मंदिर की ओर जा रहे थे और वृद्ध श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। माधव भी पहले की तरह नदी से गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचा। उसने बड़े प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक किया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। उसके होठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे उसका जप गहरा होता गया, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। दीपकों की लौ बिना हवा के ऊंची उठने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। तभी मंदिर के भीतर एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होने लगे।
सभी भक्त भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स माधव, जिसने सुख में नहीं बल्कि दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, यही कारण है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, उसे मैं सब कुछ देता हूँ। महादेव ने अपना वर हस्त माधव के सिर पर रखा। उसी क्षण उसके शरीर में अद्भुत तेज फैल गया। उसके मन का भय, दुख और अभाव मिट गया। फिर भगवान शिव ने कहा, आज से तुम्हारे गांव में कोई भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसकी प्रार्थना मैं अवश्य सुनूंगा। जो सावन के सोमवार को श्रद्धा से जल अर्पित करेगा, सत्य का मार्ग अपनाएगा और दूसरों की सहायता करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव ने पूरे गांव की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल निर्मल हृदय चाहिए। जिस मन में प्रेम, दया, सत्य और श्रद्धा है, वही मेरी सच्ची भक्ति प्राप्त करता है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। कुछ क्षण तक पूरा मंदिर शांत रहा। फिर अचानक पूरा गांव एक साथ गूंज उठा, हर हर महादेव, बम बम भोले। उस दिन के बाद शिवपुर बदल गया। लोगों ने आपसी बैर छोड़ दिए, गरीबों की सहायता होने लगी। हर सावन में पूरे गांव के लोग मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करते और माधव की भक्ति को याद करते। माधव ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा, भक्ति और लोगों की सहायता में बिताया। उसने कभी अपने वरदान का घमंड नहीं किया। कहा जाता है कि जिसने भी सावन के पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य हुई। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सरल है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि मन में विश्वास, व्यवहार में सत्य और हृदय में करुणा हो तो भोलेनाथ अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। सावन का महीना हमें यही सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, सच्ची पूजा है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना। आइए अंत में सभी मिलकर श्रद्धा से बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि भगवान भोलेनाथ की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हर हर महादेव।